आफ्टरनून डियर फ्रेंड्स। आज हम जेनेटिक्स के ऊपर बेस्ड कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है और उन्होंने जो नियम दिए उनको लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहा जाता है। उन्हीं के नियमों के आधार पर कुछ चीज़ें हमने जो पढ़ी उनमें ये बताया गया कि डोमिनेंट कैरेक्टर प्रथम पीढ़ी में अपने आप को शो करते हैं और वो रेसेसिव कैरेक्टर्स को शो नहीं होने देते। यही रेसेसिव कैरेक्टर आगे जाकर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में जीनोटाइप जो रेशो है 1:2:1 का रेशो बनाते हैं और फिनोटाइप रेशो 3:1 बनाते हैं। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में हमने देखा था कि ये 9:3:1 का रेशो हमको प्राप्त होता है जब हम डायहाइब्रिड क्रॉस की बात करते हैं। तो इन्हीं के ऊपर बेस्ड हमारे MCQ हैं आज के। आप ध्यान देंगे तो आपको निश्चित ही परीक्षा में इसका उसकी मदद आपको बहुत अधिक फायदा होगा। तो पहला क्वेश्चन है द टेंडेंसी ऑफ एन ऑफस्प्रिंग टू रिसेंबल्स इट्स पेरेंट्स। अपने पेरेंट्स की तरह बच्चों का दिखाई देना ये क्या कहलाता है? तो इसी को हेरिडिटी या जेनेटिक्स कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हु इज नॉन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो ग्रेगर जॉन मेंडल को हम जेनेटिक्स का पितामह कहते हैं। फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? मेंडल। थर्ड क्वेश्चन है द अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन। तो अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन को एलील कहते हैं, जिसमें कैपिटल T है, एक स्मॉल t है, एक कैपिटल R है, स्मॉल r है, कैपिटल Y है, स्मॉल y है। तो इस तरह से ये अल्टरनेट फॉर्म को एलील कहा जाता है। फोर्थ क्वेश्चन इज दैट द जीनोटाइप रेशो ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो जीनोटाइप रेशो हमेशा ध्यान रखिए 1:1 है और 3:1 जो है वो किसका रेशो है? ये फिनोटाइप रेशो है। ठीक है, 9:3:1 का आपको मालूम ही लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में आता है। फिफ्थ क्वेश्चन है द क्रॉसिंग ऑफ F1 जनरेशन का क्रॉस एनी ऑफ द पेरेंट्स। जब किसी भी पेरेंट्स से कराया जाता है तो उसको टेस्ट क्रॉस कहते हैं। जबकि बैक क्रॉस में क्या होता है? पेरेंट्स का रेसेसिव होना जरूरी है। यदि बात रेसेसिव पेरेंट्स की आती है तो आप कह सकते हैं कि ये टेस्ट क्रॉस है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बैक क्रॉस। जबकि टेस्ट क्रॉस क्या होता है? जब रेसेसिव पेरेंट्स हो तो उसे हम टेस्ट क्रॉस कहते हैं और ये पता लगता है कि जो हमारा पेरेंट्स है वो मोनो हाइब्रिड है या डायहाइब्रिड है या दोनों उसके जीन कैपिटल हैं या स्मॉल है या एक कैपिटल एक स्मॉल है। इस स्थिति को हेट्रोगैमेटिक या होमोगैमेटिक कंडीशन चेक करने के लिए टेस्ट क्रॉस किया जाता है। इस 5वें क्वेश्चन का आंसर है बैक क्रॉस। छठवां क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में पहला ऑप्शन है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज द लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट, प्योरिटी ऑफ जीन, बिल्कुल सही है। सेकंड है एलील सेपरेट फ्रॉम ईच अदर ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस, बिल्कुल ये भी सही है। थर्ड है सेग्रीगेशन ऑफ फैक्टर इज ड्यू टू द सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग म्यूसिस। म्यूसिस के समय क्रोमोसोम सेग्रीगेट हो जाते हैं तो कैरेक्टर या फैक्टर भी सेग्रीगेट हो जाते हैं, इसलिए इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। जब भी आप आंसर देना शुरू करें तो पहले चारों ऑप्शन पढ़ें, उसके बाद ही आंसर दें। सातवां क्वेश्चन है होमोजाइगोसिटी एंड हेट्रोजाइगोसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल कैन बी डिटरमाइंड बाय। तो यही बात हो रही थी कि ये दोनों होमोजाइगस हैं या हेट्रोजाइगस, इसका पता लगाना है तो इसके लिए टेस्ट क्रॉस किया जाता है। ठीक है। आठवां क्वेश्चन है एन एक्सेप्शन टू मेंडल्स लॉ। मेंडल्स लॉ का यदि एक्सेप्शन हम बात करें तो लिंकेज में क्या होता है? कैरेक्टर सेग्रीगेट नहीं होते। जीन जो है क्रोमोसोम के ऊपर यदि पास पास स्थित हैं तो ये अगली पीढ़ी में भी ज्यों के त्यों ट्रांसफर हो जाते हैं, इसी को हमने लिंकेज नाम दिया है। 9वां क्वेश्चन है पी प्लांट वेयर यूज्ड इन मेंडल्स एक्सपेरिमेंट बिकॉज। मटर के पौधों का चुनाव क्यों किया गया था? दे वेयर चीप, ये नहीं हो सकता। दे हैड कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, यानी कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर का मतलब है कि उनके बीज जो है भरे हुए हैं, पिचके हुए हैं, फली जो है वो हरे रंग की हैं, पीले रंग की हैं। तो ये कंट्रास्टिंग कैरेक्टर होने के कारण मेंडल को पी प्लांट लेने में आसानी हुई और सफलता प्राप्त हुई। 10th क्वेश्चन द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ जेनेटिक मटेरियल विच प्रोड्यूस ए फिनोटाइप इफेक्ट ऑन म्यूटेशन। तो म्यूटेशन से रिलेटेड जो है वो है म्यूटोन। म्यूटोन सबसे छोटी इकाई है जो म्यूटेशन क्रिएट करती है। 11वां क्वेश्चन है मेंडल्स फाइंडिंग वेयर रीडिस्कवर्ड बाय। मेंडल के नियमों को कार्ल कोरेंस, ह्यूगो डी ब्रीज और वॉन सेरमॉक 3 साइंटिस्ट ने खोजा था, इसलिए इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन है एलील आर। एलील क्या होते हैं? अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन, बिल्कुल सही बात है। ये अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन होते हैं, एक कैपिटल T होता है एक स्मॉल t।
ठीक है। कैपिटल टी स्मॉल टी को भी एलील कहा जाता है और स्मॉल टी को भी एलील कहा जाता है। तो ये 12वां क्वेश्चन पहला आंसर सही है। 13वां क्वेश्चन है व्हेन द एक्टिविटी ऑफ एन जीन इज सप्रेस्ड बाय द एक्टिविटी ऑफ नॉन एलिलिक जीन। एक नई चीज़ आई है, इसको एपिस्टेसिस कहते हैं। जब एक जीन के कार्य को नॉन एलिलिक जीन प्रभावित करता है तो इसे एपिस्टेसिस कहते हैं। और इसमें ये जो रेशो है ध्यान रखिए आप, 9:7 का रेशो आता है। 9 डोमिनेंट रहते हैं, 7 जो है वो नॉन एलिलिक जीन आता है रिसेसिव कैरेक्टर का। अगला क्वेश्चन है 14 सिस्टिक फाइब्रोसिस। सिस्टिक फाइब्रोसिस आप ध्यान रखिए, ये ऑटोसोमल कैरेक्टर है और ये रिसेसिव डिसऑर्डर होता है। जब दोनों ऑटोसोम्स के ऊपर ये रहेगा तभी पेरेंट्स ये जो मरीज है वो ग्रसित रहेगा, नहीं तो ये नॉर्मल कंडीशन में रहेगा। अगला क्वेश्चन है 9:7 का रेशो। 9:7 का रेशो हमें एपिस्टेसिस में देखने को मिलता है। 16वां क्वेश्चन है ए स्मॉल अमाउंट ऑफ लीथल म्यूटेशन इज ऑलवेज प्रेजेंट इन द पॉपुलेशन ड्यू टू। लीथल का मतलब होता है मारक जीन, और ये क्या करते हैं, ये म्यूटेशन के कारण आता है जो कि सिलेक्शन को बैलेंस करता है। यानी इसके द्वारा क्या होता है, पॉपुलेशन का बैलेंस किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है लीथल जीन के द्वारा। 17वां क्वेश्चन है कि इफ ए पी प्लांट विद इफ ए प्लांट इज जीनोटाइप AABB। अब इन दोनों का जब क्रॉस कराते हैं तो कैपिटल A स्मॉल a, कैपिटल B स्मॉल b, ठीक ऐसा है जैसे कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल Y स्मॉल y आपने किया था। इसमें ये पूछ रहे हैं कि स्मॉल r स्मॉल y कितने जीनोटाइप में रहेगा, ठीक है। इस तरह का ये पूछा जा रहा है। और एक ये भी पूछा जा रहा है कैपिटल A कैपिटल B। तो ये जो रेशो मिलेगा 16 में से केवल एक के पास रहेगा, स्मॉल a स्मॉल b और कैपिटल A कैपिटल B ये 16 में से एक रहेगा, इसलिए 1:16। 18 क्वेश्चन है हाउ मैनी फिनोटाइप कैन ऑकर इन द ह्यूमन ब्लड। यदि फिनोटाइप की बात करें तो आपको पता है कि एक A होता है, एक B होता है, एक AB होता है और एक O या 0 ब्लड ग्रुप होता है, इसलिए इसका उत्तर रहेगा 4। अगला क्वेश्चन है 19वां द जियोमेट्रिकल डिवाइस दैट हेल्प टू फाइंड आउट ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ मेल एंड फीमेल। तो इसके लिए पुन्नेट स्क्वायर का यूज़ किया जाता है। ये एक तरह का चेकर बोर्ड होता है जिसमें एक तरफ कैपिटल T स्मॉल t रहते हैं, यानी एक पेरेंट्स के, और इस तरफ दूसरे पेरेंट्स के कैपिटल T स्मॉल t रहते हैं। इनका जो भी कॉम्बिनेशन होता है वो इधर लिखते जाते हैं हम, कैपिटल T स्मॉल t और ये स्मॉल t। इस तरह से इसको पुन्नेट स्क्वायर कहा जाता है। और 20वां क्वेश्चन है दिस टर्म रिप्रेजेंट ए पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। तो इसको एलिलोमॉर्फ कहा जाता है। उम्मीद है आपको ये परीक्षा में मदद देंगे और आपकी पढ़ाई को आसान बनाएंगे। थैंक यू।